क्लास 8 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स। इसी के साथ क्लास 8 की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। चल तो पढ़ते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नेचर्स bounty becomes significant. Nature's bounty becomes significant only when the people find it useful. It is people with their demands and ability that turns them resource. Hence, human resource is a ultimate resource. Healthy, educated, and motivated people develop resource as per their requirement. तो जैसे हमने चैप्टर 1 में बात की थी कि किसी भी चीज की यूटिलिटी डिसाइड करती है वो रिसोर्स है या नहीं है। तो बताया गया कि एक हेल्दी एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल डेवलप हो सकते हैं रिसोर्स की तरीके। रिसोर्स है वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्स अदर रिसोर्सेज की तरीके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे डिफर इन देयर educational level, age and sex. Their number and their characteristic also keep changing. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम है। क्यों? क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट स्किल है। ह्यूमन की स्किल को डेवलपमेंट करना चाहती है, मतलब कि ह्यूमन को रिसोर्स में डेवलप करना चाहती है, ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाहती है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्टेड इन 2015 एमिंग ट्रेन 1 करोड़ यूथ Indian youth from 2016 से 2020. The main objective of this scheme is to encourage aptitude towards employable skill by giving quality training to probable and existing wage earner. Distribution of population, the way in which peoples are spread across the earth surface known as the pattern of the population distribution. जिस पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या है, द वे इन विच पीपल अक्रॉस स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसे कहते हैं कि पैटर्न ऑफ द population distribution. More than 90% of the world population live in 30% of the land surface. 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट लैंड पे रहेगी? 30% लैंड सरफेस पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली अनइवन। जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सट्रीमली अनइवन है। Some areas are very crowded, some are is partially populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America. Very few people live in high latitudes area, tropical desert and high mountainous and area of equatorial फॉरेस्ट। तो क्या बताया गया, जो मेजरली क्राउडेड कुछ एरिया बहुत क्राउडेड है, कुछ इस पार्शली पॉपुलेटेड है। जो क्राउडेड एरियाज हैं वो कहाँ पे हैं? साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। फ्यू जो बहुत कम लोग रहते हैं हायर लैटिट्यूड एरियाज पे, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पे, हाई माउंटेन और एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पे। Many more people live north of the equator than south of the equator. Many more people live north of the equator. मतलब क्या लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ है इक्वेटर के नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि जो नॉर्थ में है लैंड जो है ज्यादा है एज कंपेयर, लैंड इज मोर देन साउथ। लैंड जो है लैंड पार्ट जो है वो नॉर्थ में जो है ज्यादा है साउथ से। तो ये रीजन है कि इक्वेटर के नॉर्थ पे ज्यादा लोग क्यों रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया और अफ्रीका में। कितने? ऑलमोस्ट 3/4 और वर्ल्ड पीपल कहाँ रह रहे हैं? दो कॉन्टिनेंट में, एक एशिया में और एक अफ्रीका में। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। 60% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 कंट्रीज में रह रही है। all of them have more than 100 million peoples.
क्या है ये, ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन एशिया, ये पोर्शन है एशिया में रह रहे लोगों का, ये पोर्शन है यूरोप में रह रहे पीपल्स का, ये रह रहे हैं अफ्रीका में, और ये जो रह रहे हैं वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रह रहे हैं, ये हैं तुम्हारे नॉर्थ अमेरिकन, ये हैं ओशियन। मतलब साइज दिखाया, इससे आप कंपेयर कर लो कि इस रेशियो में पॉपुलेशन है। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया, चाइना में, फिर इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील। इंडिया क्रॉस कर गया है चाइना को पॉपुलेशन में, तो अभी इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। इंडिया एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो ग्राफ में है वो चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन और जापान, ये 10 कंट्रीज हैं जो क्या है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अभी की पॉपुलेशन डेंसिटी है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है 382%। तो अब जो ये 2026 में आ रहा है सेंसस, उसके अकॉर्डिंग चेंज हुई होगी, मे बी क्या हुई होगी, पॉपुलेशन बढ़ी है तो। Density of population. Population density is the number of people living in a unit area of earth surface. Population density क्या है? Number of people unit area में कितने number of people रह रहे हैं, earth surface के unit area में कितने number of people रह रहे हैं। It is normally expressed in per square kilometer. कैसे express किया जाता है? Per square kilometer में। The average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. तो एवरेज डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की फुल वर्ल्ड की? तो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशिया हैव हाईएस्ट डेंसिटी, हैज हाईएस्ट डेंसिटी फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है तो आंसर कैसे लिखा जाएगा इसका? फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पहला जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सेकेंड सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो आप इसको अलग लिख सकते हो, सोशियो कल्चर, सोशल कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो अब कैसे बताओगे? देखोगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, कल्चरल फैक्टर्स क्या है, या इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्या है? टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मेजर ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन क्या, कहाँ पे ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। तो पॉपुलेशन जो है वो प्लेन पे ज्यादा होगी रादर देन माउंटेन और प्लेट्यू, बिकॉज सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, service activities. The Ganga Plain are the most densely populated in the world, and mountains like Andes, Alps, Himalayas are sparsely populated. तो एंडीज कहाँ है आपका? साउथ अमेरिका में, ठीक। और एल्प्स कहाँ है आपका? यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में, ठीक। फिर क्या है? फिर क्या है? सेकेंड फैक्टर क्लाइमेट। तो अब जैसे आपने ये सब लिख लिया यहाँ पे, तो अब इनके आगे लिख लो कौन कौन से फैक्टर है। पहला टोपोग्राफी, दूसरा क्या है? क्लाइमेट, तीसरा क्या है? सॉइल आल्सो डिसाइड, ठीक। तो चौथा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
फिर क्या है, पांचवा क्या है, मिनरल्स, एबिलिटी ऑफ मिनरल्स। ये सब हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, सब चीजें पीछे पढ़ के आए हैं, तो अब वही कंक्लूड कर रही है कि कौन से फैक्टर्स पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट में क्या है, पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, that very hot, very cold, like Sahara Desert, polar regions, Russia, Canada, अंटार्कटिका। तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट भी फेवर करता है मतलब पॉपुलेशन को। तो क्या किस तरीके से, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन को लोग अवॉइड करते हैं, जैसे बहुत ठंडा या बहुत गर्म, बहुत वेरी हॉट या वेरी कोल्ड। सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन ऑफ रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका। सॉइल देखो क्या है, सॉइल क्या है, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल सॉइल, सॉइल कैसे, अगर फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकती है, तो उसके अराउंड जो होगा क्या, उस लोग बसेंगे। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, वोंगहो, चांगजियांग चाइना में है, जो कि नाइल एंड इजिप्ट एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक, प्रोनाउंस कर लेना भाई, इतने अजीब अजीब नाम है। वाटर क्या है, वाटर, वाटर कैसे रोल प्ले करता है, तो पीपल रिफर्स टू लिव इन एरिया वेयर द फ्रेश वाटर इजली अवेलेबल, जहाँ पे फ्रेश वाटर इजली अवेलेबल, जगह रिवर वैलीज of the world densely populated, while desert are sparse populated। मिनरल्स कैसे है, एरिया विद मिनरल डिपॉजिट मोर पॉपुलेटेड, जहाँ पे मिनरल ज्यादा होगा वो मोर पॉपुलेटेड होगा। Diamond mine in South Africa and the discovery of oil in the Middle East leads to settling of people in these areas। social culture and economic factor क्या है, तो उसमें social क्या है, areas of better housing, education and health facility are more densely populated, like example Pune। culture क्या है, places with religion and cultural significance attract people, Varanasi, Jerusalem and Vatican City। economic क्या है, industrial area provide employment opportunity, large number of people are attracted to these areas। Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas। population change, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, ये छोटे छोटे वोकैब्स हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। एज अ डेफिनेशन आपसे पूछ ले लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो पता होना चाहिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डेफिनेशन क्या है, is the number of year that an average person can expect to live। तो नंबर ऑफ इयर्स एक इंसान जितना जी रहा है वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। नॉर्मली एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान ली गई है 60 साल मेन की और 70 साल वुमेन की, तो ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक इंसान अपनी लाइफ में कितना जी रहा है उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पॉपुलेशन चेंज क्या है, पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज क्या है, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन का चेंज, नंबर ऑफ पीपल्स का चेंज। The world population not been stable, it is considered it is increased manifold as seen in the figure 5.3 and y। This is actually due to the change in number of births and deaths। तो population change किससे decide होता है, birth and death से, number of birth and death से। For extremely long period of human history until 1800 the world population grew steadily but slowly। large number of people babies were born but they were died early too। this was an this was as there was no proper health facility, sufficient food was not available for the people, farmers were not able to produce enough to meet their food requirement of all people, as a result the total increase in population was very low। ठीक, तो पॉपुलेशन चेंज क्या है, पॉपुलेशन चेंज रेफर करता है नंबर ऑफ पीपल्स चेंज, चेंज ऑफ नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ टाइम। फिर क्या है उसके बाद, क्या क्या चीज है कि ये एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स ऑफ पीपल। फिर क्या है कि 1800 में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी स्टेडी थी बट स्लो थी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल बेबीज आर born एंड डाइड अर्लियर टू। क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, सफिशिएंट फूड्स नहीं था, फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मीट द डिमांड ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, और एज अ रिजल्ट टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। पॉपुलेशन 18 में बहुत कम था। 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन। 1804 में, कब, तो 1800 में पॉपुलेशन ने 1 बिलियन रीच किया। द 100 एंड 55 ईयर लेटर 1859
वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन। तो 1804 में 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, उसके बाद 150 साल के अंदर 155 ईयर्स अप्रोक्स 150 साल के अंदर मतलब 1859 पॉपुलेशन हमारी पहुंच गई 3 बिलियन। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा गया। इन 1999 40 इयर्स लेटर पॉपुलेशन डबल्ड 6 बिलियन। पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कितनी तेजी से हो रही थी, 1859 में 3 बिलियन, 1999 में 40 साल बाद 6 बिलियन। द मेन रीजन क्या था ग्रोथ का? बेटर फूड सप्लाईज, मेडिसिन, डेथ वर रिड्यूसिंग। बेटर सप्लाईज, फूड सप्लाई और मेडिसिन की जो कंडीशन थी वो अच्छी हो रही थी इस वजह से, और डेथ रेट रिड्यूस हो रहे थे। वाइल नंबर ऑफ द बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई, बर्थ रेट स्टिल हाई था, डेथ रेट कम हो गया था, इस वजह से सडन इंक्रीज पॉपुलेशन में देखा गया था। birth are usually measured using birth rate. Births are usually measured using birth rate, that is number of people live birth per थाउजेंड, पर थाउजेंड में कितना इंसान जिंदा रह रहा है, ठीक। डेथ्स आर यूजली मेजर्ड यूजली डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पीपल, तो नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पीपल, तो डेथ पर थाउजेंड मतलब हजार में कितने लोगों की डेथ हो रही है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड आउट ऑफ द एरिया। माइग्रेशन क्या है? पीपल का आना जाना, एक जगह से आना जाना माइग्रेशन है। बर्थ एंड डेथ रेट आर नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ एंड डेथ रेट जो है नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन चेंज के। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। तो इनका डिफरेंस, बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस क्या है? नेचुरल ग्रोथ रेट, किसी भी कंट्री का नेचुरल ग्रोथ रेट है। Population increase in the world mainly due to the rapid population increase in the world due to mainly rapid increase in the natural growth rate. Natural growth rate मतलब डिफरेंस जो है इनका कम हो रहा था, रैपिड इंक्रीज हो रहा था, इस वजह से पॉपुलेशन का क्या हो रहा था? इंक्रीज होता। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री। और बर्थ रेट डेथ रेट क्या है? थाउजेंड पर थाउजेंड में कितनी डेथ या कितने बर्थ हो रहे हैं, ठीक। बर्थ रेट मोर देन द डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीज। तो बर्थ रेट ज्यादा होगी डेथ रेट से तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम, पॉपुलेशन स्टे द सेम। डेथ रेट आर मोर देन बर्थ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीज। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन क्या होता है? व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, तो वो वहां का इमिग्रेंट हो जाएगा। इमिग्रेंट हो जाएगा। एमिग्रेंट क्या है? व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री। अगर मान लो कंट्री इंडिया है, इंडिया से मैं बाहर जाती हूँ तो मैं एमिग्रेंट हो जाऊंगी, और मैं जिस कंट्री में गई वहां के लिए मैं इमिग्रेंट हो जाऊंगी। डन, गुड। माइग्रेशन इज अनदर वे ऑफ बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन भी एक तरीका है जिससे पॉपुलेशन साइज चेंज होता है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री, बिटवीन कंट्रीज। पीपल में मूव विद इन कंट्रीज और बिटवीन कंट्रीज। एमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव अ कंट्री, जो कंट्री छोड़ रहा है वो एमिग्रेंट है। इमिग्रेंट क्या है? आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री, जो किसी कंट्री में जा रहा है तो वो इमिग्रेंट है। बाहर से कोई आ रहा है इंडिया में तो वो इमिग्रेंट हो जाएगा, इंडिया से कोई जा रहा है तो वो एमिग्रेंट हो जाएगा। Countries like United States of America and Australia have gained in number by in migration or immigration. जो कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ की पॉपुलेशन कैसे ज्यादा है? तो वो इमिग्रेशन से ज्यादा है, मतलब लोग बाहर से इनकी कंट्री में जाते हैं। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस लॉस ऑफ पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू एमिग्रेशन या आउट माइग्रेशन। तो इमिग्रेशन मतलब इन माइग्रेशन, माइग्रेट्स जा रहे हैं वहां पे, और एमिग्रेंट मतलब आउट माइग्रेशन, कहीं से निकल रहे हैं। तो सूडान से लोग निकल रहे हैं, अमेरिका लोग जा रहे हैं। The trend of international migration is from less developed nation to more developed nation.
तो इंटरनेशनल माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, जनरल ट्रेंड क्या है कि लेस डेवलप्ड कंट्री से लोग डेवलप्ड कंट्री की तरह जा रहे हैं, डेवलप्ड नेशन की तरफ। और किस लिए? फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी within the country. Large number of people may be moved from rural area to urban area in search of employment, education and health facility. Pattern of population change. Rate of population growth varies across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all the countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have the high population growth rate. They had both high birth rate and death rate. Now, with improving death rate have fallen. Improving healthcare से death rate fall हो रहा है, but birth rate is still remain high and leading to high growth rate. केनिया have high population growth rate. तो ये बताया है यहाँ पे केनिया का high population growth rate क्यों है, क्योंकि इम्प्रूविंग हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से डेथ रेट जो है कम हो गए हैं, पर स्टिल जो बर्थ रेट है वो रिमेन हाई है. In other countries like United Kingdom, population growing slowly because both low death and low birth rate. तो जो यूनाइटेड किंगडम में है पॉपुलेशन, वो ग्रोथ रेट क्या है वहां का स्लो, क्यों? बिकॉज ऑफ लो बर्थ एंड लो डेथ रेट. ये है आपकी कंट्रीज, ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है? वेरी हाई, हाई, मॉडरेट और लो, जीरो. तो जहां पे हाई पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो एरियाज कौन से? अफ्रीका के, मेनली वो अफ्रीका के एरियाज हैं, ठीक है. सऊदी अरेबिया, और ये इधर की कंट्रीज हो गई आपकी, कौन है यहाँ? नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सूडान. तो ये कंट्रीज हो गई जहाँ की आपकी बर्थ रेट ज्यादा है, ठीक है. यहाँ पे ये कौन है? नेपाल. ये ज्यादा है जहाँ पे. ये अपना इंडिया किस में आता है? मॉडरेट में आता है. इंडिया किस में आता है? मॉडरेट में आता है, ठीक, मॉडरेट में आता है. और ये बाकी अफ्रीका ही हाई, और देखो अफ्रीका ही जो है वेरी हाई, हाई में अफ्रीका ही है, और कुछ पोर्शंस इधर के हैं. ये तुम्हारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला रीजन है, ठीक है. और यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, ये वाले रीजन हैं. पापुआ न्यू गिनी, ये अफ्रीका वाला रीजन, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये वाले रीजन हैं, ठीक है. तो क्या है? ये आपके हाई हाई, जहाँ पे हाई क्या है, नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, तो वो ये वाले एरियाज है. मेक्सिको है आपका, ठीक. और मेनली याद कर लो कि हाई में तो तुमको दिख रहा है कि ये तुम्हारा साउथ अमेरिका, मेक्सिको और अफ्रीका, ठीक. और वेरी हाई में सऊदी अरेबिया, ये साउथ ऑफ मतलब अफ्रीका के कुछ पोर्शंस ये हैं. और अपना इंडिया को याद कर लो कि मॉडरेट में है. बस इतना दिमाग में रख लो. पॉपुलेशन कंपोजिशन. How crowded a country is has a little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is more economically developed and than Bangladesh. To understand the role of population people as a resource, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their age and sex, literacy level and health condition, occupation and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of population. The composition of population help us to know how many people, how many are males or females, which age group they belongs to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in, and what their income level and health conditions are. An interesting way to study the population composition of a country is by looking the population pyramid. Is called age sex pyramid. तो क्या होता है? पॉपुलेशन पिरामिड को ही क्या कहते हैं? एज सेक्स पिरामिड कहते हैं. पॉपुलेशन पिरामिड shows population divided into various age groups.
5 to 9 year, 10 to 14 year. The percentage of total population subdivided into males and females in which in each of these groups. तो पॉपुलेशन पिरामिड बनता है जिसमें क्या किया जाता है कि पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया जाता है मेल्स और फीमेल्स में और कुछ एज ग्रुप्स में जैसे 0 से 4, 5 to 9, 10 to 14 ऐसे एज ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाता है और मेल फीमेल में डिवाइड कर लिया जाता है. इसके थ्रू पॉपुलेशन पिरामिड बनता है. So the shape of population pyramid tells the story of people living in the particular country. तो शेप ऑफ पिरामिड बताता है वहां पे मतलब जो पीपल हैं वो पर्टिकुलर कंट्री में किस मतलब क्या है क्या किस अकॉर्डिंग हैं वो. तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth. The size of top shows number of aged people and reflect the number of deaths. The population pyramid also tell us how many dependents there are in a country. There are two groups of dependents. There are two groups of dependents. Young dependents aged below 15 years, sorry, and early dependent aged over 65. तो ये चीज याद रखो कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनकी एज क्या है. तो बिलो 15 years और एल्डरली जो होंगे वो एज्ड ओवर 65 ईयर. तो ये जो है आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव. डिपेंडेंट पॉपुलेशन ये जो डिपेंड रहती है डिपेंड होती है किसी पे. ठीक है. तो बिलो 15 ईयर और अबव 65. ठीक. The population pyramid of a country in which birth and death rate both are high. अब स्टेटमेंट ध्यान रखने वाली चीज है. पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई. बोथ जब दोनों जहां पे हाई है तो हाई है इज ब्रॉड एट बेस एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप. तो पॉपुलेशन पिरामिड जिसका बेस जो है ब्रॉड होगा और जो टॉप होगा वो नैरो होगा. तो वो पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करता है तो शो करता है बर्थ एंड डेथ रेट दोनों क्या है हाई है. बर्थ एंड डेथ रेट दोनों हाई है. दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर born a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults and there are very few old people. This situation is typified by pyramid shown for केनिया. तो केनिया का जो पिरामिड है वो इस तरीके का पिरामिड है. दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर born a large percentage of them die in their infancy. Relatively few but become adults and there are very few old peoples. This situation is typified by the pyramid shown for Kenya. तो ये जो कंडीशन है वो केनिया के लिए है. इन कंट्री वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग. वो कंट्रीज जहां डेथ रेट डिक्रीज हो रही है. The pyramid is broader in the younger age group because more infants survive to adulthood. This can be seen as pyramid for India. Such population contain a relatively large number of young people, which mean a strong and expanding labor force. In countries like Japan, low birth rate makes pyramid narrow at base. तो जापान का पिरामिड कैसा है लो बर्थ रेट है तो नैरो होगा. नैरो एट बेस decreased rate allow number of people to reach the old age. तो decreased rate allow number of people to reach old age. तो जो है बर्थ रेट इनका कम है लो बर्थ रेट है तो बेस जो है इनका नैरो है. लो बर्थ रेट होगा तो बेस नैरो होगा और डेथ रेट डिक्रीज है तो जो है जो मतलब ओल्डर एज है वो ज्यादा है. स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल endowed with positive outlook are the future of any nation.
we in India are fortunate to have such a resource. हम skilled, spirited and hopeful young people जो होते हैं with positive outlook, future होते हैं nation का. हम जो we Indians are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skill and opportunity to become able and productive. So with this, we have finished this chapter also, and 8th क्लास 8th एनसीईआरटी खत्म हो गई. अब हम इसी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट एनसीईआरटी क्लास 9th की कवर करेंगे. थैंक यू.